और इवन मामले में केजरीवाल सरकार और दिल्ली पुलिस आमने सामने आ गई है। वैसे पुलिस कमिश्नर अभी इस सरकार के साथ दिख रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी कई सवाल हैं। उधर दिल्ली के वकील, डॉक्टर और कारोबारी भी इस नियम में छूट की मांग कर रहे हैं। तो ये एक्शन प्लान जो है हमारा रेडी है। जो राष्ट्रपति महोदय से लेकर के और लोकायुक्त तक की लिस्ट है, केंद्रीय मंत्रियों को जोड़ करके कुल 200 लोगों की। कोई वॉलंटियर अपने आप ये कार्य नहीं कर सकता है। हम सब लोगों को एक पॉजिटिव माइंडसेट से काम करने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने अपने ऑड इवन फॉर्मूले पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब नए साल के पहले दिन से ही नया नियम लागू हो जाएगा। तो अभी से इवन नंबर वाले वाहन चालक तैयार हो जाएं। वो 1 तारीख को जश्न मनाने के लिए अपनी गाड़ी से दिल्ली में नहीं निकल पाएंगे। दिल्ली के बाशिंदों में इस नियम के मुताबिक अपनी जरूरतों को बदलने की चुनौती है। उधर खबर है कि दिल्ली के वकील, डॉक्टर और बड़े कारोबारियों ने ऑड इवन फॉर्मूले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकार से छूट देने की मांग की है। दिल्ली के वकीलों की दलील है कि कोर्ट में दायर किया गया जमानत का मामला याचिकाकर्ता की जिंदगी और स्वतंत्रता से जुड़ा उसका अधिकार है। लिहाजा पैरवी कर रहे वकीलों को ऑड इवन के इस फॉर्मूले से छूट दी जानी चाहिए। दिल्ली के डॉक्टरों की दलील भी सुनिए। दिल्ली सरकार से मरीजों की जिंदगी के लिए इस फॉर्मूले से छूट देने की मांग कर रहे हैं। दिल्ली के बड़े कारोबारियों ने भी दिल्ली सरकार से इस नियम में छूट की मांग की है। इनकी दलील है कि भारी रकम के साथ वो सार्वजनिक वाहनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सवाल सिर्फ पब्लिक नहीं उठा रही है, सवाल वो भी उठा रही हैं जिन पर इस नियम को लागू कराने की जिम्मेदारी है। यानी खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने पूछा कि किसी बीमार व्यक्ति को पुलिस कैसे इलाज कराने से रोकेगी। इसका जवाब दिल्ली के परिवहन मंत्री ने क्या दिया, सुनिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन एक्सेप्शंस के अलावा बाकी लोगों को जो है मनाही है इवन ऑड डे के मुताबिक। तो हम जो है पूरी तरह से तैयार हैं इसको एनफोर्स करने के लिए। किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, अगर वो झूठ बोले, पकड़ा गया बोले, देखिए झूठ अगर मैं तो अस्पताल भाग रहा हूं, अगर झूठ बोलेगा तो उसके लिए फिर तो ऊपर वाला मालिक है। दिल्ली सरकार सड़क पर 10,000 के करीब वॉलेंटियर्स को उतारने का मन बना चुकी है। वॉलेंटियर्स ये सुनिश्चित करेंगे कि नियम का पालन कड़ाई से हो। बस्सी ने ऑड इवन स्कीम में आप वॉलेंटियर्स की मदद का स्वागत तो किया, लेकिन साफ कर दिया कि उन्हें सड़क पर जबरन कारों को रोकने की इजाजत नहीं होगी। अगर ऐसा किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रूल ऑफ लॉ के अंदर में जो है प्राइवेट विजिलेंटिज्म ऑब्वियसली इज नॉट परमिसिबल। तो जब मैंने देखा कि इस प्रकार की बातचीत हो रही है और मुझे लगा कि अगर हम कॉशन नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ बेचारे इनोसेंट सिटीजन्स एंथुजियाज्म में इस मुहिम में शामिल होकर कोई इस प्रकार का काम ना कर बैठे जिनसे उनसे जो है कानून का उल्लंघन हो जाए। सिविल डिफेंस वॉलंटियर लगाने का फैसला किया है। ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर नहीं है, ज्यादातर तो आप ही के पार्टी के नहीं, हमारे पार्टी के नहीं है। ये पब्लिकली नोटिस करके डीएम भर्ती करते हैं सिविल डिफेंस वॉलंटियर। पहले से भी 5,000 से ज्यादा सिविल डिफेंस के वॉलंटियर हैं और नए भी भर्ती हो रहे हैं। क्या ये लोग दिल्ली पुलिस को रिपोर्ट करेंगे? ये इनको रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वहीं ऑड इवन फॉर्मूले से 2 पहिया वाहनों को बाहर रखने पर भी सवाल उठ रहे हैं। इससे दिल्ली के करीब 55 लाख 2 पहिया वाहन बेरोक टोक सड़कों पर दौड़ेंगे। सवाल उठता है कि क्या इससे पर्यावरण पर असर नहीं पड़ेगा। Government should actually focus on reducing taxes on public transport and increasing taxes on cars and two-wheelers so that people will then use public transport. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के स्टिकर लगी सीएनजी कारों को चलाने की अनुमति होगी। हालांकि ये उन्हीं कारों पर लागू होगा जो कंपनी फिटेड सीएनजी किट लगाए हुए हैं। आज से स्टिकर लोगों को दिए भी जा रहे हैं। फर्जी स्टिकर लगाने वालों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाएगा। राहुल कंवल के साथ अनुषा सोनी, दिल्ली आज तक। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई। आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे